Good afternoon, students. Good afternoon. कौन कौन है यहाँ पे? ज्योति, सुनिधि, शुभो. शुभो is present. शुभो. Okay. So today's topic is what is freedom? Freedom. क्या होता है freedom? अब ये मत बोल देना आजादी. What is freedom? फ्रीडम क्या है? आपके लिए फ्रीडम क्या है? भाई फ्रीडम क्या है? राहुल बताओ. फ्रीडम क्या होती है? मैं आपसे पूछा जाए कि फ्रीडम में आप क्या चाहते हो तो क्या बोलोगे? या भरत आप बताओ. फ्रीडम वो है जिसमें खुद को बोलने का अधिकार हो, अपनी हाँ. खुद कर अपन जो चाहे वो कर सके. वेरी गुड, गुड क्वेश्चन. यही होता है फ्रीडम. फ्रीडम में ये कि भाई हम अपनी विचारों को एक्सप्रेस कर सकें. हमें कुछ भी जो हम चाहें, हमारे सेट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमें मतलब फ्री छोड़ दिया जाए. फ्रीडम है ना. अब इसके सबके फ्रीडम के अगर हम देखो पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से देखें तो फ्रीडम के अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग विजन है. इसने सही जवाब दिया था. सिंपल आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज फ्रीडम इज एब्सेंस ऑफ. देखो ये इंपॉर्टेंट है. फ्रीडम क्या है? एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट. कॉन्स्ट्रेंट होता है रिस्ट्रिक्शंस. क्या होता है? रिस्ट्रिक्शंस. रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि रिस्ट्रिक्ट करना, पाबंद करना, कि भाई हम पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए तब तो आजाद है ना. उनको टोटली एब्सेंस का मतलब है नहीं होना चाहिए. कोई भी इम्पोजिशन, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ये नहीं होने चाहिए. फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट ऑन द इंडिविजुअल आर एब्सेंट. फ्रीडम तब फ्रीडम मानी गई है जब इसमें किसी भी इंडिविजुअल पे एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट नहीं है, बाहरी दबाव नहीं है, बाहरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. ठीक है, वो ही फ्रीडम है. देखो ये बहुत बार बार आएगा, ये एक बार ध्यान से सुन लो. व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम इज एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट. अब कैसे कॉन्स्टेंट? जो एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स है ना, बाहरी जो इस रिस्ट्रिक्शंस है, बाहरी रिस्ट्रिक्शंस जो हमें जबरदस्ती कुछ करने के लिए फोर्स ना करें, दैट इज फ्रीडम. In terms of this definition, an individual could be considered free if she is not subject to external control, caution, and is able to make independent decision and act an autonomous way. अब दूसरे टर्म में, इस टर्म में हम देखें डेफिनेशन, जो इंडिविजुअल जो कुछ भी उसको लगता है, जो कुछ भी समझता है, वो फ्री हो और उस पर कोई एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट ना हो. मतलब जो भी डिसाइड करे ही और शी, मेल फीमेल, वो अपने मर्जी से डिसाइड करे जिसपे कोई दबाव ना हो, बाहरी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, है ना, जिससे कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सके ऑटोनॉमस वे में. मतलब अपनी मर्जी से. ऑटोनॉमस वे, कोई भी डिसीजन आप अपनी मर्जी से ले रहे हो जिसमें कोई एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, दैट इज कॉल्ड फ्रीडम. बट अब फ्रीडम में ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किस सोसाइटी में बिलोंग कर रहे हो. अगर आप किसी गांव में रह रहे हो, इसी ऐसे परिवेश में रह रहे हो, अब एक्सपेक्ट करो कि मैं तो शॉर्ट्स में रहूं और स्पैगेटी में रहूं, तो ये क्या सोशली ठीक है क्या? जहाँ पे कोई नहीं है वहां रह रहे हो आप मजाक का पात्र तो हो गई. तो आप ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो कि मतलब जस्टिफाइड हो, उनका भी ध्यान रखना है. However, absence of constraint is only one dimension of freedom. अगर absence of constraint तो क्या है? एक डायमेंशन है फ्रीडम का, कि हाँ ये तो एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट का मतलब है कि ये एक डायमेंशन है, ये तो होना ही चाहिए. एक्सटर्नल कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, एक्सटर्नल कोई दबाव नहीं होना चाहिए. ये तो एक डायमेंशन हो गया, ये तो है ही. अब फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटी of people
टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ, जैसे अभी भरत ने बताया, एंड डेवलप देयर पोटेंशियल। अब फ्रीडम का मतलब नहीं कि सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस ही हो, फ्रीडम ऐसी भी फ्रीडम होनी चाहिए जिससे कि लोग अपनी ओपिनियन को, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सके फ्रीली, या फिर अपने जो अंदर पोटेंशियल है, हिडन टैलेंट है, उसको डेवलप कर सके, उसकी भी फ्रीडम होनी चाहिए। अब जबरदस्ती इम्पोज ना कर दे कि ये तू यही कर, वो ही कर, एनडीए ही कर, इंजीनियर ही बन, डॉक्टर ही बन, है ना, ये इम्पोजिशंस ना हो। आप में पोटेंशियल नहीं है और आपको जबरदस्ती आपको डॉक्टरी एमबीबीएस करा रहे हैं, तो क्या फायदा, आगे जाके कुछ होगा। जब आप विलिंगली वो चीज करना चाहो, हालांकि ऐसे इम्पोजिशन, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और अगर पेरेंट्स करते हैं तो कुछ सोच समझ के ही करते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे पेरेंट्स और स्टूडेंट, बच्चों के बारे में बात नहीं कर रही, बस मैं ये कह रही हूँ कि इतनी फ्रीडम हर किसी बच्चे को, हर इंडिविजुअल को दिया जाए कि वो फ्रीली अपने व्यूज को, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सके, प्लस अपने जो पोटेंशियल है, जो टैलेंट है, उसके अंदर जो टैलेंट है उसको डेवलप कर सके। ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए जिसमें कि उसका टैलेंट डेवलप हो जाए। Freedom in this sense is the condition in which people can develop their creativity and capability. Freedom का मतलब है उससे, इस कंडीशन से जिसमें कि वो खुद को डेवलप कर सके, क्रिएटिविटी दिखा सके, कैपेबिलिटीज। आपने सुना होगा, वो कौन सी पिक्चर थी, आमिर खान की थी ना, तीन दोस्तों की, कौन सी थी, थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स में बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, किसी का इंटरेस्ट किस में, पेरेंट्स कहाँ धकेल रहे हैं, जबकि ऐसी स्थिति में वो मतलब रिस्ट्रिक्टेड ही रहता है, मर्जी से नहीं करता। तो ये थ्री इडियट्स का ही मैं कह रही हूँ कि फ्रीडम का मतलब ये है कि आपके अंदर का जो पोटेंशियल है, क्रिएटिवनेस है, इनोवेशंस है, वो अंदर से आए, किसी को जबरदस्ती थोप नहीं सकते अपन, तो वो फ्रीडम है। उनको ऐसी कंडीशन, जैसे अगर कोई एनडीए में जाना चाहता है या तुम पुलिस में जाना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसी कंडीशंस मिले कि तुम उसकी स्टडी करो, आगे देश सेवा में जुट जाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडम, वो है कि जब हम अपनी मर्जी का, अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर सके, ऐसी कंडीशन प्रोवाइड हो, दैट इज फ्रीडम। सब फ्रीडम का सब अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, सबका अपना अपना अलग परसेप्शन होता है, पर एक्चुअली फ्रीडम वही फ्रीडम है। Both these aspects of freedom, the absence of external constant as well as the existence of condition, देखो ये दो important point है फ्रीडम में अगर आता है, तो दो aspects हैं फ्रीडम के, ठीक है। पहला है absence of external constant। external constant समझ में आ गया, बाहरी restrictions, as well as the existence of condition in which people can develop their talents आर इम्पॉर्टेंट। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है फ्रीडम में, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट, तीसरा था ऐसी कंडीशन जिसमें कि वो अपने हिडन टैलेंट को डेवलप कर सके, अपनी एम्बिशन को फुलफिल कर सके, अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई कर सके। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फ्री सोसाइटी वुड बी वन which enable all its members to develop their potential with the minimum social constraints। फ्री सोसाइटी का मतलब यह है कि कोई भी मेंबर, उस सोसाइटी का मेंबर अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सके, उसके लिए मिनिमम सोशल कॉन्स्टेंट होने चाहिए। मतलब सोशली आप किसी को इम्पोज मत करो, कॉन्स्टेंट मत करो, कॉन्स्टेंट मतलब रिस्ट्रिक्शंस मत इम्पोज करो, तो उसमें बल्कि उनको हेल्प करो, सोशली उनको हेल्प करो कि ऐसी कंडीशन, ऐसी अपॉर्चुनिटी डेवलप कर सके कि अपने हिडन टैलेंट को वो डिस्कवर करे प्लस डेवलप करे। अब बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ, अभी रिसेंटली मेरी बात हुई थी, किसी से, मेरी फ्रेंड से बात हुई थी, उसकी डॉटर है, मॉडलिंग में अच्छा कर रही है, चार्मिका शर्मा, आपने देखा होगा या देख लोगे यूट्यूब में, काफी फेमस है। तो वो एक बिल्कुल छोटे से गांव से है और उसका सपना था ग्लैमर वर्ल्ड में जाने का, ग्लैमर वर्ल्ड में जाने का सपना था। तो गांव में रह के वो सपने तो देख सकती है ना, पर नहीं, उसके रिलेटिव्स, उसके गांव वाले उसको बहुत अपोज करते हैं, फिर भी अपने दम पे वो आगे बढ़ी है, ठीक है। उसके पेरेंट्स ने ऐसी कंडीशंस उसको प्रोवाइड किए कि वो उसको खुद को डेवलप, अगर आप कभी सर्च करके देखोगे तो बहुत कॉन्फिडेंट, जो शहरी लड़कियां जिनको सारी सुविधाएं, सब अच्छे घरों में रह रही है, वो आज इतना कॉन्फिडेंट, कल ही बात हुई थी मेरी उससे, इतना कॉन्फिडेंट है
अपने फील्ड में, ठीक है। तो वो क्या है, फ्रीडम, वो फ्रीडम है कि उसका, अगर उसका मन था, उसमें पोटेंशियल था, गुड लुकिंग वो थी, कॉन्फिडेंस उसमें था, तो उसका क्या था, उसको ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कराना जिसमें कि वो अपना जो हिडन टैलेंट है वो डिस्कवर कर पाई। उसका हेल्प किसने किया, सोशली भले ही उसका बायकट हुआ हो, जो भी बातें बनी हो, लेकिन उसके पेरेंट्स ने हेल्प किया। तो ऐसा ही पोटेंशियल डेवलप करने के लिए ऐसे नेसेसरी कंडीशन हम क्रिएट कर दें कि हर बच्चा अपने टैलेंट को डेवलप कर सके, वो होती है फ्रीडम। फ्रीडम का बस ये दो इंपॉर्टेंट चीजें समझ लो। अब आप रट जाना चाहिए कि भाई फ्रीडम के 2 एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, जल्दी से बताओ। 2 एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम। मैम एक्सटर्नल एब्सेंस, बाहरी जो रिस्ट्रिक्शंस हाँ होते हाँ हैं, हाँ, बस इंग्लिश में बोल दो, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कांस्टेंट। और सेकंड वन, और मैम कुछ कंडीशंस जिसमें जो लोग होते हैं अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सके, है ना। यस हाँ, तो वेरी गुड, यही इसका एक्चुअली फ्रीडम ही यही है। तो अच्छा मजेदार चैप्टर है, सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं कि हाँ सच में ऐसा होना चाहिए। आप सोचते हो कभी किसी एक लिमिट में जाके, एक्सटेंट पे जाके आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। पर सबके अपने देखो सोशल बाउंडेशंस हैं, अपन ये नहीं कह सकते कि नहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही परफेक्ट है। हो सकता है आपके माँ बाप आपको जानते हैं और वो बेटर समझ सकते हैं आपके लिए। हम यहाँ पे सिर्फ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, मैं डिस्कशन नहीं जा रही, फैमिली पे नहीं जा रही। So no individual living in society can hope to enjoy total absence of any kind of constraint or restriction. तो किसी भी इंडिविजुअल जो कि सोसाइटी में रह रहा है ना, होप टू एंजॉय टोटल एब्सेंस वो एंजॉय नहीं कर सकता। अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो सोशल कॉन्स्टेंट तो आपके रहेंगे ही, तो किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस और कॉन्स्टेंट तो एब्सेंस हो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, एक समुदाय में हो, तो वहां पे कुछ कांस्टेंट, सोशल कांस्टेंट तो आपके पास रहेंगे ही, है ना, वो तो रहने भी चाहिए। इट बिकम्स नेसेसरी देन टू डिटरमाइन विच सोशल कांस्टेंट आर जस्टिफाइड। पर सोशल कांस्टेंट कैसे होने चाहिए, जो जस्टिफाइड हो, जो बिल्कुल लीगली, मतलब बिल्कुल प्रूव्ड सही हो, वो ही होने चाहिए। जबरदस्ती का पड़ोसी रोक रहा है, नहीं राहुल तू एनडीए नहीं करेगा, तो ये तो जबरदस्ती का इम्पोजिशन हो गया ना, या तुम ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे। सोशल कांस्टेंट मतलब ठीक है, एक लिमिट है, आप इतने बजे तक इतने घर आ जाना, दारू पी के उधर उधर मत लुढ़कना, ये तो सोशल कांस्टेंट हो गया, है ना। और भी चीजें एग्जाम्पल, तो जहाँ पे जरूरी है सोशल कांस्टेंट, वहां पे अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो हर इंडिविजुअल के लिए कांस्टेंट जरूरी है। अपना एक सोशल जो नेटवर्क है उसमें ऑर्गेनाइज जो सिविक पर्संस हैं, उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने ही पड़ते हैं। एंड विच आर नॉट, ये जस्टिफाइड है कि भाई सोशल कॉन्स्टेंट कौन सा है, जस्टिफाइड है या नहीं है, कौन सा एक्सेप्टेबल है या कौन सा रिमूव होनी चाहिए, कौन सा ऐसा कांस्टेंट है। ये हमको बहुत डिबेट डिस्कशन से पता लगेगा कि कौन सा सोशल कांस्टेंट ऐसा है जो, ये डिटरमाइन करना जरूरी है कि वो जस्टिफाइड है या वो नहीं है, या वो एक्सेप्टेबल है सबके लिए या नहीं है, या फिर उसको रिमूव ही करना है ना। To understand which social constraints are necessary, discussion on freedom need to look at the core relationship between individual and the society or community within which she is placed. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सा सोशल कॉन्स्टेंट नेसेसरी है, बहुत जरूरी है ना, इसको डिस्कशन कर सकते हैं हम फ्रीडम पे। और हमें ये भी देखने की जरूरत है कि जो कोर रिलेशनशिप है इंडिविजुअल का, सोसाइटी का, स्टेट का, कंट्री का, मतलब अब ये सोचो कि आप अपनी नहीं सोचोगे, आप पड़ोसी की भी सोचोगे, पड़ोसी के अलावा आप अपनी कम्युनिटी की भी सोचोगे, कम्युनिटी के अलावा आप अपने स्टेट की भी सोचोगे, स्टेट के अलावा आप नेशन की भी सोचोगे। तो जो कॉन्स्टेंट जरूरी है वो इम्पोज होना जरूरी, तो ये कोर रिलेशनशिप है इनके बीच में, ठीक है, जिसमें आप रह रहे हो। दैट इज वी नीड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इसलिए हमें इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशनशिप को एग्जामिन करना जरूरी है। अब सोशली तो बहुत बाउंडेशंस है ना,
है ना, बाउंडेशंस। तो कितने ज़रूरी बाउंडेशंस हैं, आपका अपना रिचुअल्स हैं, आपकी शादी अपने तरीके से हो रही है, अब पड़ोसी आके बोले कि नहीं हमारे यहाँ तो ये होता है, तू ये कर, तो वो जस्टिफाइड है क्या? नहीं, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो, अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हो। पड़ोसी कौन होता है? एक आपका मन है लाउड म्यूजिक सुनने का, है ना, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, लाउड म्यूजिक सुनने का आपका मन है, और पड़ोसी को वो सर दर्द हो रहा है, तो वो जस्टिफाइड है या नहीं है? म्यूजिक सुनना, तू अपने कमरे में धमाल मचा, दीवारें तोड़, पड़ोसी का क्यों सिर दुखा रहे हो? तो जहां पे जरूरी है वहां जरूरी है। So we would need to see which feature of the society allow the individual the freedom to choose, decide or act and which do not. तो हमें ये देखने की जरूरत है कि कौन सा ऐसा फीचर है सोसाइटी का, कौन सा ऐसी चीज है सोसाइटी की जो इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि उसको चूज करने की फ्रीडम हो, है ना, या फिर वो डिसाइड करे और उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सोसाइटी के रूप से ही डिसाइड करे, ऐसे नहीं कि अपने मन मर्जी करे। वी वुड नॉट नीड टू डिटरमाइन विच फीचर्स आर डिजायरेबल। हमें ये डिटरमाइन करने की जरूरत है कि कौन सा ऐसा फीचर है सोसाइटी का जो डिटरमाइन हमें मतलब डिजायरेबल है एंड विच आर नॉट। म्यूजिक सुनना आपकी हॉबी है, आप सुनना, लाउड म्यूजिक सुन के दूसरों को डिस्टर्ब करना ये गलत है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कौन सा ऐसा फीचर है सोसाइटी का जो रिमूव होना चाहिए, विच शुड नॉट, कौन सा ऐसा है जो जिसको इम्पोज होना चाहिए, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस के रूप में आना चाहिए, डिसाइड करना है। फर्दर वी नीड टू सी इफ द प्रिंसिपल विच वी यूज टू डिफरेंशिएट नेसेसरी फ्रॉम necessary constant also apply to the relationship between individual and groups and nations। अब ये डिफरेंशिएट करना कि भाई कौन से अननेसेसरी कांस्टेंट है जो हमारे ऊपर इम्पोज किए गए हैं, जो हम पे, तो ये रिलेशनशिप ग्रुप के, अब हम तो ये सोचे कि हम पर्सनली इंडिविजुअल पे कोई कांस्टेंट लगाए, है ना, जो सोसाइटी के फेवर में नहीं है, तो वो ठीक है क्या भाई? अगर आपकी एक फ्रीडम से दूसरे को नुकसान हो रहा है, आपकी ग्रुप को, आपकी कम्युनिटी को, आपके स्टेट को, आपके नेशन को, तो वो रिमूव होना चाहिए, वो हटना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा फीचर रिमूव होना चाहिए, कौन सा फीचर जस्टिफाइड है। मेरे ख्याल से टाइम हो गया, इसको कंप्लीट करा के। Thus far we have defined freedom as the absence of constraint. To be free means to reduce or minimize social constraint that limit our ability to make choices freely. तो हमें ये डिफाइन करना है कि फ्रीडम होता क्या है। एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट हो गया। टू बी फ्री का मतलब फ्री होने का मतलब है कि रिड्यूस और मिनिमाइज सोशल कॉन्स्टेंट को रिड्यूस करना, मिनिमाइज करना, जो हमारी एबिलिटी या हमारी चॉइस के आड़े आ रहा है उसको मिनिमाइज करना, उसको रिड्यूस करना है। हाउएवर दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम, ये तो केवल एक एस्पेक्ट हो गया फ्रीडम का। टू पुट इनटू अनदर वे, अब इसको हम दूसरे वे में देखते हैं। फ्रीडम ऑल्सो हैज ए पॉजिटिव डायमेंशन, फ्रीडम का एक पॉजिटिव डायमेंशन भी होता है ना। To be free, a society must widen the area in which individual groups, communities, nation will be able to charter with their own destiny will be they wish to be। अब इसमें आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, इसमें एक मतलब वाइडन एरिया है। फ्री सोसाइटी में आप, सोसाइटी मतलब ऐसी चीजें इम्पोज ना करे, लेकिन सोसाइटी में किसी को हार्म हो, दूसरा आपके किसी भी डिसीजन से, किसी भी एक्ट से, किसी भी बिहेवियर से अगर वो डिस्टर्ब होता है तो दैट इज रॉन्ग। तो फ्री सोसाइटी का मतलब है कि इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, कम्युनिटीज, नेशंस, मतलब आपकी अपनी खुद की डेस्टिनी में, आपके खुद के कहते हैं ना एक डिजायर्ड गोल में, है ना, जो भी आप विश करो उसमें कोई रुकावट ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई इम्पेडिमेंट ना हो, कोई ऑब्स्टिकल्स ना हो। फ्रीडम इन दिस सेंस अलाउज द फुल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स क्रिएटिविटी। फ्रीडम का मतलब है कि हर किसी का इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना, उसका पोटेंशियल ग्रो करना, उसके हिडन टैलेंट डिस्कवर करना, ये होती है फ्रीडम। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सेंसिबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटीज को डेवलप करना, बी इट इन स्पोर्ट्स, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप साइंस में हो, चाहे आर्ट में हो, म्यूजिक में हो, चाहे कोई कुछ भी एक्सप्लोर कर रहे हो,
आप फ्री होने चाहिए अपने। अब आप स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेल रहे हो, पापा मतलब कह रहे हैं कि नहीं स्पोर्ट्स नहीं, ये लड़कियां या लड़कियां स्पोर्ट्स जैसे अलाउ नहीं करते ज्यादातर पेरेंट्स लड़कियों को। क्यों नहीं करते? बराबर है, उसको भी तो इक्वल राइट है, वो भी उसमें भी ये चीज है अंदर, तो उसको डेवलप करो, ऐसी कंडीशंस दो, उनको रोको नहीं, तब तो फ्रीडम फ्रीडम है। वरना क्या होगा, जबरदस्ती लड़की को तो रोक दिया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस लग गए, और जो कि रिस्ट्रिक्शंस कहाँ लगे? उनके विशेस पे, उनके डिजायर पे, उनके एम पे, उनके सेट गोल पे। तो फ्रीडम का मतलब है कि हर इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी, सेंसिबिलिटी, कैपेबिलिटीज, इसको डेवलप करना, कि डेवलप हो सके वो, ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, किसी भी फील्ड में हो। Free society is one that enables one to pursue one's interest with a minimum of constraint. Free society का मतलब है कि सब कोई, हर इंडिविजुअल अपने गोल को मिनिमम कॉन्स्टेंट के साथ अचीव कर सके, कम से कम, मैं बिल्कुल छूट ना हो, लेकिन मिनिमम कॉन्स्टेंट के साथ वो अपने इंटरेस्ट को, अपने गोल को परस्यू कर सके, मतलब अचीव कर सके, फॉलो कर सके। Freedom is considered valuable because it allows us to make choices and exercise our judgment. Freedom हमें महसूस कराती है कि क्या वैल्यूएबल है, ये हमें चॉइसेस देती है, ये हम जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत जजमेंट हमें आ जाता है कि क्या जजमेंटल है हमारे लिए, क्या नहीं है। It permits the exercise of the individual's power of the reason and judgment. जो फ्रीडम है ना, वो ही परमिट करती है हमें इंडिविजुअल्स की पावर को या रीजन को, जजमेंट को एक्सरसाइज करने की, कि कितना जजमेंटल है वो, कितना रीजनल है, कितना ये इंडिविजुअल्स की पावर को डेवलप करती है। तो मतलब रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए लिमिटेड, जिससे किसी की ग्रोथ ना रुके, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए जिससे किसी की ग्रोथ रुक जाए, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे द सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट के क्या क्या सोर्सेज है। फ्रीडम क्लियर हो गया, ट्रू चीजें हैं फ्रीडम में, कि फ्रीडम होता क्या है? एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट। सेकेंड, डेवलप द कंडीशन इन विच दे और ही और शी कैन फ्लरिश देयर विश, या डेवलप, है ना। अब इसमें भी अलग अलग सोशल कॉन्स्टेंट, फ्रीडम का मतलब है कुछ जो नेसेसरी जो सोशल कॉन्स्टेंट है वो इम्पोज होने चाहिए, ठीक है। इसमें 4-5 चीजें हैं, बस ये क्लियर कर लो, ठीक है। ओके, और कोई क्वेरीज है किसी की?